हमारे पिताजी का सपना है कि जो हम साकार करने की जा रहे हैं, हम मार्केट बेचने नहीं जा रहे हैं, हम मार्केट बसाने जा रहे हैं। उस मार्केट बसाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, उस करने के लिए हम तैयार हैं। प्रताप मध्यानी बिजनेस पार्क के रूप में ऐसा बाजार देख रहे हैं जो भरोसे का बाजार आने वाले समय पे होने वाला है, क्योंकि आज हमारी जो मेन लड़ाई है वो है ऑनलाइन लड़ाई से। हम कहते हैं, हम सौगंध दिलाते हैं कस्टमर्स को कि हम ऑनलाइन खरीदी नहीं करेंगे। आप जनरली देखेंगे भले रिसाली भी बहुत डेवलप्ड हुआ है, धनौरा भी बहुत डेवलप्ड हुआ है, आप इधर आएंगे तो जामुल भी डेवलप्ड है, लेकिन सारी रहवासी कॉलोनी के रूप में डेवलप्ड हुए हैं आवासी के तौर पे। ट्रेड सेंटर, बिजनेस ट्रेड, जहाँ पे बड़े सेंटर्स, बड़े व्यापारी अपना फुटफॉल जहाँ लेके जाएं, अपने संस्थान को शिफ्ट करें, एक सिंगल ट्रेड सेंटर है वो पुलगांव है। मेरे कार्यकाल में जब कपड़ा मार्केट बना था तब इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना विकास होगा इस क्षेत्र का। चारों तरफ से लोग आते चारों तरफ से लोग आते थे और बहुत सुंदर कपड़ा मार्केट बसा था। लेकिन जैसे बोला जाता है कि किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी रियल एस्टेट होती है, और वो रियल एस्टेट में भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत बड़ा काम महत्व रोल करता है, क्योंकि पहले व्यापार होगा तो फिर बाकी सब चीज़ें होती हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। हमारा भिलाई दुर्ग जो है लगातार ग्रोथ कर रहा है और बाजार भी ग्रोथ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और भिलाई दुर्ग को बहुत जल्द मेरे हिसाब से दुर्ग संभाग का जो है सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिलने वाला है। प्रताप बिजनेस पार्क जो है लॉन्च हो गया है। हम वहीं मौजूद है, ग्रैंड हिलन होटल में कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में दुर्ग भिलाई के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। और प्रताप बिजनेस पार्क है क्या, पुलगांव कितना ग्रोथ कर रहे हैं, उस मार्केट के आ जाने के बाद से भिलाई दुर्ग का मार्केट कितना ग्रोथ होगा, बात करेंगे। अजय वसीन जी हमारे साथ मौजूद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री। प्रताप बिजनेस पार्क लॉन्च हो गया है पुलगांव इलाके में, भिलाई दुर्ग का मार्केट कितना ग्रोथ करेगा और कितनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी? देखिए, आज अगर किसी भी बाज़ार को विकसित होना है तो सबसे पहली उसमें चीज़ होती है कि वहाँ की रोडें व्यवस्थित होनी चाहिए, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे सुलभ शौचालय होने चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि आज हर ग्राहक प्रेफर करता है कि जब मैं बाज़ार में खरीदी के लिए जाऊँ तो हम वहाँ पे ऐसा माहौल हमें मिले कि मैं अपनी कार पार्क करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अपनी ख़रीदारी कर सकूं। तो हम ये देख रहे हैं, प्रताप मध्यानी बिजनेस पार्क के रूप में ऐसा बाजार देख रहे हैं जो भरोसे का बाजार आने वाले समय पे होने वाला है, क्योंकि आज हमारी जो मेन लड़ाई है वो है ऑनलाइन लड़ाई से। हम कहते हैं, हम सौगंध दिलाते हैं कस्टमर्स को कि हम ऑनलाइन खरीदी नहीं करेंगे, और उसी के विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं कि जब ऐसा विकसित बाजार जब आएगा तभी तो हमारा देश विकसित कहलाएगा। संभावनाएं बढ़ जाएंगी विकास की? बिल्कुल संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप ये देखेंगे कि ऐसा जो सेंटर ऑफ द कम से कम 6 से 7 जिले का सेंटर होने जा रहा है ये पुलगांव, और यहाँ पे जो मार्केट आएगा वो मार्केट व्यापारियों के लिए भी लाभकारी होगा, जो खरीदार होंगे उनके लिए भी लाभकारी होगा, और आने वाली पीढ़ी जो तनाव मुक्त रह के व्यापार करने का सपना देख रही है वो वहाँ पे पूरा होगा, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? शर्मा दिमाग, प्रदेश मंत्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज जो मार्केट है दुर्ग भिलाई का, कितनी ज़रूरी है इस तरह के कमर्शियल हब को तैयार होना? ऑब्वियसली देखिए, अभी जितनी भी पुरानी मार्केट है उसमें पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक बढ़ते जा रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारी वहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए ग्राहक को देने के लिए, पार्किंग के कारण कितने जो हैं ग्राहक वो आते नहीं हैं। अभी जो पुलगांव का जो माहौल है वो आने वाला 10 साल में वो रायपुर का जो वीआईपी चौक बना है उससे ऊपर जाने वाला, ये मेरी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है। उस लाइन में जितने भी शहर की ज़मीन लगभग पैक हो चुकी हैं, लोग अब कहाँ जाएंगे आउटर में। और वो जो कनेक्टिविटी है, शानदार कनेक्टिविटी है, दल्ली राजरा, बालोद, गुंडरदेही, राजनांदगांव, वॉकिंग समझिए कि 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस में सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को एक अच्छी सुविधा वाली जगह जहाँ पे खुल के पार्किंग कर सकें, अपनी गाड़ियों को लगा करके आराम से अपने सारी तरह की जो है दुकानों उसमें वो लोग अपनी ख़रीदारी कर सकें। इसलिए इस लिहाज से वो मार्केट बहुत टॉप की जाएगी, लोकेशन बहुत अच्छा है और व्यापारी बहुत खुश हैं कि हमको एक शहर में एक अच्छी चीज़ मुझे मिल रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गार्गी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। गार्गी जी, आप बताइए कि पुलगांव इलाके में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एक व्यापारी को, और बाजार वहाँ कैसे डेवलप हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से दुर्ग डिवीज़न में आप नांदगांव से लेकर अब कुम्हारी तक चले जाइए, और जो व्यापार केंद्र के रूप में जो क्षेत्र विकसित हुए हैं वो लगभग 2 क्षेत्र हैं मोटे तौर पे, एक जुनवानी है और एक पुलगांव है। आप जनरली देखेंगे भले रिसाली भी बहुत डेवलप्ड हुआ है, धनौरा भी बहुत डेवलप्ड हुआ है, आप इधर आएंगे तो जामुल भी डेवलप्ड है, लेकिन सारी रहवासी कॉलोनी के रूप में डेवलप्ड हुए हैं आवासी के तौर पे। ट्रेड सेंटर, बिजनेस ट्रेड, जहाँ पे बड़े सेंटर्स,
बड़े व्यापारी अपना फुटफॉल जहाँ लेके जाएं, अपने संस्थान को शिफ्ट करें। एक सिंगल ट्रेड सेंटर है वो पुलगांव है। जुनवानी भी जो है वो होटल, कमर्शियल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े के नाम पे वो फुल फ्लैश पे आया है, हॉस्पिटल के नाम पे आया है, सक्सेस भी वही है। लेकिन वहाँ कोई भी दूसरे ट्रेड का, कोई जूता वाला खोला हो और सफल हुआ हो, कोई कपड़ा वाला खोला हो सफल हुआ हो, ऐसा कहीं भी कोई उदाहरण वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। चूँकि मॉल भी लगा हुआ है और चूँकि सुपेला की दूरी वहाँ से 10 मिनट में है। पुलगांव में आज जितने बड़े सेंटर्स हैं, चाहे आप मल्टीप्लेक्स में मिराज को देख लीजिए, वो शिफ्ट हो रहा है, डी मार्ट है, आपका सुमित बाज़ार है, ज्वेलरी मार्केट पूरा स्थापित हो चुका है, कपड़ा मार्केट 3 फेज़ में फुल फ्लैश में स्थापित है, और अभी 4 नए कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे जो संचालित होने के लिए आगे और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 10 से 15 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मतलब जो वर्तमान में जिनका कंस्ट्रक्शन है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे ना तो 5 किलोमीटर दुर्ग भिलाई का भविष्य वहाँ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे है, क्योंकि 5 किलोमीटर से आप रेडियस घुमाइए, इधर रिसाली धुराव कनेक्ट कीजिए, यहाँ दुर्ग शहर कनेक्ट कीजिए, भिलाई आप हुडको का जो वाइशेप है ओवरब्रिज है उसको कनेक्ट कीजिए, लगभग 3 से 4 लाख की आबादी तो सेटअप है वहाँ पे, 50,000 घर हैं पुलगांव क्षेत्र के आसपास, और सभी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम लोग खुद भी अपने व्यापार को वहाँ एक्सपांड करने ले जा रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, 2-3 साल के हिसाब से फ्यूचर प्लान वहाँ पे है। हम लोग 5-7 लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्लान किया है वहाँ पे, और इसलिए जब इन लोगों का रिक्वेस्ट आया मध्यानी फैमिली का कि भाई हमारे साथ इन्वॉल्व हुई है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए हैं, और हमारे व्यापारियों को हम फ़ायदा दिला पाएँ, अच्छा रेट दिला पाएँ, क्योंकि उनकी नीयत भी है कि मुझे पहला प्रोजेक्ट है और मेरे को अच्छे तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित करना है और फ़ायदा देना है। व्यापारियों का मूड क्या कह रहा है, मतलब कन्विंस हो गए वहाँ जाने के लिए? पॉजिटिव है, क्योंकि व्यापारी संभावनाएं तलाशता है, संभावनाओं को पहचानता है, और संभावनाओं को तलाश के ही निवेश करता है वो, और अपने फ़ायदे को समझता है। वो सच्चा व्यापारी ये दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, और 100% वो रीज़न ग्रो की ओर है निश्चित तौर पर। शुक्रिया गार्गी जी। प्रकाश जी, क्या लगता है कि आपको पुलगांव में कितना संभावना है? देखिए, कभी भी आप जाते हैं शॉपिंग करने तो फैमिली के साथ जाते हैं। महिला जा रही है तो उस मार्केट में एक प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो मध्यानी जी का मार्केट आ रहा है, इसमें प्रॉपर आप देखिए 60 फीट की रोड है कि पार्किंग की पूरी फैसिलिटी, आदमी जब परिवार के साथ जाता है तो 4 व्हीलर के साथ जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग हो, चौड़ी रोड हो, जाम नहीं हो। आप पुराने जितने मार्केट है देखिए, हर जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पार्किंग की। तो ये लोग बढ़ गए हैं, मार्केट बढ़ गया है, लेकिन मार्केट वही है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये उन्होंने क्या किया, पूरा प्री प्लान्ड है, वेल सेटल्ड है। इनफैक्ट इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी की फैसिलिटी है, इन्हें पूरी वी प्लान रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली ये तो सक्सेस होना ही है मार्केट। लोग जाएंगे 100%। व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, पुलगांव में कपड़ा मार्केट का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कपड़ा मार्केट का। ये उससे हटके इसमें सभी सेक्टर के व्यापारी रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, सारी सुई से लेके जहाज तक के आपको सामान मिलेगा। जी, कपड़ा मार्केट का यार फाउंडर हूँ। जी सर, कपड़ा मार्केट फाउंडर। अब तो ये प्रताप बिजनेस पार्क आने वाला है, जहाँ पे सब कुछ होगा। क्या संभावना नजर आ रही है आपको? संभावना यह है कि जब मैंने अपने कार्यकाल में कपड़ा मार्केट बसाया था, उस समय पुलगांव चौक, ये 2009 में। आपका नाम बता दीजिए। पवन बड़जात्या, चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश मंत्री। फेमस हुआ हाँ। पूरे व्यापारियों के बीच में। हाँ। जी, मेरे कार्यकाल में जब कपड़ा मार्केट बना था, तब इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना विकास होगा इस क्षेत्र का। चारों तरफ से लोग आते थे, चारों तरफ से लोग आते थे, और बहुत सुंदर कपड़ा मार्केट बसा था। लेकिन कुछ असुविधाएं वहाँ पे, जैसे रोड का नाली बन गई। हाँ? फीट की रोड बन गई बढ़िया। अरे अभी बनी है, लेकिन वो ऊपर बन गई ना, अब नीचे हो गया कपड़ा मार्केट का रोड। पूरा पानी भरेगा। डेवलपर इसमें बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जी, यहाँ पे क्या स्थिति, मतलब इनको इन्होंने ध्यान रखा है इस चीज़ का? ये जो प्रताप बिजनेस पार्क बनाया है, इन्होंने छोटे वर्ग, बड़े वर्ग सभी को ध्यान देकर बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। मेरी शुभकामना है कि ये अच्छा ग्रोथ करे, ताकि भी ये और कपड़ा मार्केट का इसके वो पड़े करके। बिल्कुल। कौशल बिल्डकॉन के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। आप तो रियल इस्टेट के जो कारोबारी हैं, लगातार चीज़ें देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि पुलगांव इलाका कितना डेवलप होने वाला है, और इस प्रताप बिजनेस पार्क के आ जाने से संभावना कितनी नज़र आ रही है? देखिए, वैसे तो हम देखते चले आ रहे हैं, कुछ ही साल हुए हैं, और जिस तरीके से पुलगांव हमारे ज़िला लेवल का एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है बिजनेस का, और मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलते रहा तो हम बहुत जल्दी जिला में एक बहुत बड़ा स्कोप बिजनेस का खड़ा कर देंगे, जो कि संभाग का सबसे बड़ा कमर्शियल हब, बहुत बड़ा हब है। और कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एक बड़े स्पेस के लिए। और हकीकत बात ये होगी कि
आज हम कोई भी सामान खरीदने के लिए बाकायदा कार में जाते हैं। वो ज़माना ख़त्म होगा कि साइकिल गाड़ी खड़ा कर दो चले जाओ। हमको सीधे दुकान के सामने खड़ी होनी, गाड़ी करनी, सामान खरीदना। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने लेके आया और सही में इन्होंने सामान्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट लेके आया है। और जैसे बोला जाता है कि किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी रियल एस्टेट होती है, और वो रियल एस्टेट में भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत बड़ा काम महत्व रोल करता है, क्योंकि पहले व्यापार होगा तो फिर बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे हमारे दुर्ग संभाग में। तो कहीं ना कहीं हमारा शहर का भी प्राइम है, पुलगांव भी प्राइम है और हम लोगों की डिमांड भी है, बिल्कुल डिमांड है। और कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो एक बिजनेस का हब बनते चले जा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर में वहाँ पे ऐसे बिजनेस पार्क बनते चले जाएंगे। सर क्या कहेंगे प्रताप बिजनेस पार्क लेके? प्रताप बिजनेस मार्केट पुलगांव को लेके स्पेशली बताइए, पुलगांव कितना डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे? पुलगांव बहुत ही डेवलपिंग मार्केट इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही होलसेल होजियरी मार्केट आ चुका है। वो पहले से 5 साल पहले से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ तो नांदगांव से वो 15 मिनट का रास्ता है, दुर्ग से 10 मिनट का रास्ता है। मतलब सब जगह का सेंटर पॉइंट पुलगांव है, और पुलगांव से सभी आसपास के गांव भी टच में है। तो जितने गांव से टच बड़ा मार्केट रहता है वो सबसे सक्सेस मार्केट रहता है मेरे हिसाब से। मैं व्यापारी हूँ, मैं इतना जानता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो दुर्ग भिलाई के व्यापारी थे जिनसे हमने बातचीत की है। बढ़ जाते हैं जी। कायल हूँ जी, बहुत कायल हूँ, मैं आपका कायल हूँ आपके कामों का। व्यापारी के लिए बहुत काम करते हैं। हाँ। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। तो दुर्ग भिलाई के व्यापारी थे जिनसे हमने बातचीत की। प्रताप बिजनेस पार्क शुरू हो चुका है और दुर्ग संभाग का जो है सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है। वो कैसे बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि पुलगांव क्षेत्र में वर्तमान में 100 एकड़ इलाके में वहाँ पे जो है व्यावसायिक संस्थान जो है संचालित हो रहे हैं। और पुलगांव का जो है सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, लगभग 14 एकड़ का सर्व सुविधा परिसर उस इलाके में है। आने वाले वर्षों में लगभग 100 एकड़ में व्यापारिक संस्थान जो है बनने की तैयारी चल रही है। पास में डी मार्ट है, इसके अलावा बड़े शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में जो है बड़े होटल, रेस्टोरेंट है, मैरिज पैलेस है जैसे रोमन पार्क और तमाम चीज़ें। 5 किलोमीटर के इलाके में लगभग 30,000 से अधिक आवास में लगभग 2.5 से 3 लाख की आबादी है। तो कहीं ना कहीं पुलगांव जो है लगातार डेवलपिंग वाला इलाका है जो आगे बढ़ रहा है। दुर्ग भिलाई के व्यापारी थे जिनसे हमने बातचीत की प्रताप बिजनेस पार्क की संभावनाओं को लेकर, पुलगांव की संभावनाओं को लेकर। आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ जनों का स्वागत है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है कि आज हम हमारे पिताजी स्वर्गवास श्री प्रताप मधने जी की स्मृति में प्रताप बिजनेस पार्क कॉमर्शियल हब समर्पित करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को हम सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम भावनात्मक दृष्टि से भी देख रहे हैं। हमारे पिताजी शुरू से ही समाज में, व्यापारिक में, राजनीतिक में सरल और सक्रिय छवि से जाने जाते हैं और आज भी याद किए जाते हैं। हम उनके पद चिन्हों में चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलतियां होती हैं, उद्देश्य सही है और उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शहर के लिए जो हम प्रताप बिजनेस पार्क की सोच के लिए लाए हैं, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा सहयोग है। जब हम लेआउट फाइनल करने की बात कर रहे थे तो हमने काफ़ी बार मीटिंग की कि एक व्यापारी की परेशानियां क्या है, व्यापारियों को क्या चाहिए, व्यापारियों की सोच क्या है। इस सोच के चलते हमने कई बार अजय भी ऐसे, गार्गी भी ऐसे मीटिंग की। हमारे घर के सबसे बड़े जो डैडी हैं उनसे भी कई बार हमने सलाह लिया। उसके अनुसार हमने प्रोजेक्ट की तैयारी की। प्रोजेक्ट पुलगांव हम सबको पता है कि आज बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्षेत्र है, चाहे वो रेजिडेंशियल के लिए हो चाहे कॉमर्शियल के लिए हो। और हर व्यापारी चाहता है कि भविष्य के लिए कुछ करना, चाहे परिवार बढ़ता है तब करता है या उसके व्यापार में ग्रोथ आती है वो तब करता है। सही समय वही होता है जब हम सही समय में सही निर्णय लें। पुलगांव में आज सिर्फ कपड़ा मार्केट के नाम से या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रताप बिजनेस पार्क में हमने सिर्फ कपड़े मार्केट को ही टारगेट नहीं किया, इसके अलावा हमने सारे सेक्टर्स को टारगेट किया है। प्री लॉन्च का दिन आज है। इसके पहले हमने 100 के आसपास दुकानें बुक कर चुकी हैं। ये दुकानें उन्होंने बुक की हैं जो पुलगांव को जानते हैं, जो हमको जानते हैं, विश्वास पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बुकिंग्स कराई हैं।
जहाँ तक मैं रिस्पॉन्स की बात करता हूँ तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास पिछले 1 महीने में आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ने का शुरू से कभी किसी न किसी कार्यक्रमों के द्वारा हम जुड़े रहते हैं। इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का जो एक मात्र रीजन है, जो हमारे पिताजी का सपना है कि जो हम साकार करने की जा रहे हैं, हम मार्केट बेचने नहीं जा रहे हैं, हम मार्केट बसाने जा रहे हैं। उस मार्केट बसाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उस करने के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो भी डिस्कशंस हमारे हुए हैं हम उसमें ओपन है। हम यही चाहेंगे कि वो मार्केट बसे। जो जिस सोच से हमने पापा के नाम से उस प्रोजेक्ट को रखा है वो शहर में एक लैंडमार्क के रूप से स्थापित हो। हमारी सोच व्यापारिक के साथ साथ भावनात्मक भी है और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम इस सफलता की गढ़ी में आप सबके साथ हम सब एक दूसरे से जुड़े और इसमें आगे बढ़े। प्रताप बिजनेस पार्क में जब हम बात करते हैं तो ये 14 एकड़ 14 एकड़ का एक कॉमर्शियल प्लॉट प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 4 डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लॉट को लॉन्च किया है। 450 स्क्वायर फीट से लेके 1300 स्क्वायर फीट तक। इसका उद्देश्य यही था कि एक रिटेलर, होलसेलर, सेमी होलसेलर, एक शोरूम, चारों वहां पर अवेलेबल हो। चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, चाहे जूता चप्पल व्यापारी हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे शोरूम्स हो। इसी उद्देश्य से हमने 4 अलग साइजेस के प्लॉट लॉन्च किए हैं और उस साइजेस ऑफ प्लॉट को वैसी प्रायोरिटी भी हमने दी है क्योंकि हमको पता है कि 450 फीट लेने वाला व्यापारी जो होता है वो रिटेलर होता है। उसको 30 लाख रुपए की दुकान भी लगानी है, 20 लाख का फर्नीचर भी लगाना है, तो उसके लिए जगह जो है सबसे पहले होनी चाहिए प्रोजेक्ट में। क्योंकि जब कोई कस्टमर किसी भी प्रोजेक्ट में आता है तो वो रिटेलर को देख के आता है, वो होलसेलर को देख के नहीं आता। तो रिटेलर्स के लिए हमने पहले प्राथमिकता रखी है। हमने लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लॉक्स में ए में शोरूम के लिए प्राथमिकता रखी है क्योंकि ये दोनों चीजें सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद पीछे जो हमने जगह रखी है वो होलसेलर्स के लिए रखी है और वेयर हाउसिंग के लिए रखी हुई है। प्रोजेक्ट में बहुत सारी बेसिक सुविधाएं हमने देने की कोशिश की है क्योंकि मैं खुद 2002 से 2012 तक लुधियाना ऑटो स्टोर्स में बैठा हूँ जो कि हमारी परिवार की मदर फर्म है, जो हमारे बड़ों ने स्टार्ट किया था 1979 में। तो 10 साल के जो मेरे अनुभव उस दुकान से रहे हैं वो यही है कि एक व्यापारी को क्या चाहिए। एक व्यापारी किस चीज से परेशान होता है? एक व्यापारी को चाहिए कि स्टॉक रखने की, कस्टमर वॉक इन के लिए अच्छी जगह, कस्टमर अगर शोरूम में आ रहा है तो उसके लिए पार्किंग स्पेस अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए, बेसिक एमिनिटीज जैसे कि रोड, पानी, वॉशरूम जैसी सुविधा होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा नहीं है वहाँ कस्टमर नहीं जाता और ये मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मेरा अनुभव सिर्फ 10 साल का है। उसी सोच से हमने प्रोजेक्ट में 60 फीट की रोड लॉन्च की है जो कि हमारे मुख्य मार्ग रहेंगे। पूरे संभाग में किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में मेरी जानकारी के अनुसार 60 फीट की रोड नहीं है। इसके अलावा हमने जो साइड रोड्स भी दी हैं वो 50 फीट की दी हुई है। 60 फीट की रोड देने का रीजन ये है कि जो हमने पीछे फ्यूचर एक्सपांशन की जगह छोड़ी है या और दुकानें जो हम लाने की तैयारी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बाद, उसके लाने के बाद भी इस मार्केट में उस ट्रैफिक का दबाव न हो। दूरदृष्टि की सोच रख के काम किया है ताकि एक व्यापार वहां पर अच्छे से बसे, कस्टमर आए और हमारे उद्देश्य और आपके उद्देश्य उसमें सफल हो। मैं चाहता हूं बस इसी उद्देश्य से हम साथ में इस कड़ी में जुड़ के सफलता की राह में आगे बढ़े। थैंक यू।